हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी की शिक्षा में। आज हम लेकर आए हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन का पार्ट 3। जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक्स रह गए हैं वो आप देख सकते हैं। प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम, सेगमेंटेशन, सिमेट्री, सीलोम, हीमोसील, सिफिलाइजेशन, अपेंडेजेस, ये 7 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। आज हमारा पहला टॉपिक है प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो आगे एम्ब्रियोलॉजी में भी हमें इसका फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जाइगोट बना हुआ है। जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। जाइगोट में जब विघटन होता है तो मोरुला स्टेज आती है। पहले एक सेल से 2 और इसी तरह से 4 और देन स्टेज आती है मोरुला। मोरुला के बाद स्टेज आती है ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज में आप देख सकते हैं ब्लास्टोसील भी बन जाता है और इसमें अगर हम नीचे की तरफ से प्रेस करते हैं तो आप आगे के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि वो इस तरह से दिखाई देने लगता है। एंड देन ग्रेस्टुलेशन प्रोसेस होता है और जब हम धीरे धीरे प्रेस करते जाते हैं तो 2 लेयर्स बन जाती हैं, एक ऊपर की लेयर, एक नीचे की लेयर। ये गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस कहलाता है। एंड देन सबसे लास्ट वाला फिगर पे आप ध्यान, यहाँ पे आपको 3 लेयर्स दिख रही होंगी। पहली है एक्टोडर्म और जो सेकंड नीचे की तरफ से ग्रूव बनी हुई है वो एंडोडर्म है। बीच में मीजोडर्म लेयर का निर्माण होता है। ये 3 जर्म लेयर कहलाती हैं। ये स्टेज गैस्ट्रुला स्टेज कहलाती है। तो ये गैस्ट्रुलेशन के टाइम पर जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइंट वाइज मैंने लिखे हुए हैं। सिंगल लेयर एम्ब्रियो कन्वर्ट्स इनटू मल्टी लेयर। सिंगल लेयर मल्टी लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 2 और 3 जर्म लेयर। वैसे तो 3 जर्म लेयर बनी है, यहाँ 2 और 3 क्यों लिखा है? एक्चुअली ये सभी जीवों में 3 ही लेयर बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी किसी में 2 लेयर बनती हैं, जैसे कि सिलेंट्रेटा के हाइड्रा में, उसमें सिर्फ 2 ही जर्म्स लेयर होती हैं। मोस्टली जीवों में 3 जर्म्स लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ये आपका प्रोसेस जो आपने अभी पढ़ा है कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और ये कई बार बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाती है बच्चों के लिए। उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये 3 जर्म्स लेयर कैसे बन जाती हैं और फिर इनसे कैसे होता है आगे फॉर्मेशन। अब इन्हीं से आगे फॉर्मेशन होगा। ये 3 जर्म्स लेयर आपको यहाँ पर बनी हुई दिख रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लास्टोसील डिसअपियर्ड। जो ब्लास्टोसील आपको ब्लास्टुला स्टेज में दिख रही थी वो धीरे धीरे प्रेस करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो रही है, वो कम होती जा रही है और गैस्ट्रुला स्टेज में वो डिसअपियर हो गई है। वहाँ पर ब्लास्टोसील की जगह मीजोडर्म आ गई है। तो ये थर्ड पॉइंट है हमारा, ब्लास्टोसील डिसअपियर। नेक्स्ट है अ न्यू कैविटी इज फॉर्म्ड, एरेनकेंट्रॉन। एरेनकेंट्रॉन एक प्रिमिटिव गट है। यहाँ पर एक न्यू कैविटी बन रही है। आप नीचे वाले गैस्ट्रुला स्टेज में ही आप देखेंगे तो ये ऊपर तो 3 लेयर हो जाती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। और नीचे आप देखेंगे वो जो सबसे पहला जो मैंने न्यू कैविटी करके पॉइंट लिखा है, वो अंदर की तरफ जो एक कैविटी बन रही है वो एक न्यू कैविटी बन रही है। इस न्यू कैविटी को एरेक्टेरॉन कहते हैं। एरेक्टेरॉन, यहाँ से GIT बनेगा। GIT मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और उसके आगे का जो न्यू ओपनिंग है जिसके अंदर ये न्यू कैविटी है, उसके आगे के भाग को न्यू ओपनिंग कहते हैं और इसी ओपनिंग के पोर को कहते हैं ब्लास्टोपोर। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ब्लास्टोपोर क्या है, ब्लास्टोसील क्या है, ब्लास्टुला स्टेज क्या है। लोग ये सेम जैसे बोलने में लगने वाले शब्द, कई बार इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर सब कुछ क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ब्लास्टोपोर, इसके आगे वाले न्यू कैविटी के आगे वाले पार्ट को ब्लास्टोपोर कहते हैं। ये बात तो हो गई ब्लास्टोपोर क्या है, ब्लास्टोपोर कैसे बना। अब बात करते हैं ब्लास्टोपोर से क्या क्या बनेगा। ब्लास्टोपोर फ्यूचर में जाकर इसके 2 ही फेट हो सकते हैं, या तो ब्लास्टोपोर से माउथ बन सकता है या फिर एनस या क्लोएका बन सकता है। अगर ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है और उसके ऑपोजिट साइड से एनस बनता है तो इसे प्रोटोस्टोम्स में रखा जाएगा।
अगर ब्लास्टोपोर से एनस बनता है, क्लोएका बनता है और उसके ऑपोजिट साइड पे माउथ बनता है तो वो डिट्रोस्टोम्स कहलाएंगे। प्रोटोस्टोम्स के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का। ये सभी प्रोटोस्टोम्स होते हैं। इनमें ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिट्रोस्टोम्स। ब्लास्टोपोर से यदि एनस, क्लोएका बनेगा तो ये डिट्रोस्टोम्स कहलाएंगे। माउथ ऑपोजिट एंड पर बनेगा, जैसे कि एग्जाम्पल में इकैनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटास होते हैं। हम सब भी डिट्रोस्टोम्स में ही आते हैं। ठीक है, तो आज आपने टॉपिक पढ़ा, ये बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज आपने एक एक स्टेज को बहुत ही अच्छे से समझा है। तो अगर आपको पसंद आया हो, मज़ा आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हो सके तो आपके अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और इसी तरह पढ़ते रहिए और मज़े करते रहिए। बाय।